हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द अकेडमिक लर्नर। आज हम क्लास 6th की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है, जिस बुक का नाम है पूर्वी, उसकी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू, इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रामनाथ जो था वो बहुत बड़े जमींदार का बेटा था। जब रामनाथ के पिता की मृत्यु हुई तो रामनाथ के पिता रामनाथ के लिए बहुत बड़ी हिस्सा जो कि जमीन का था वो उसके लिए छोड़ के गए थे। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी उस जमीन की देखभाल करने के लिए नहीं बिताया, क्योंकि उसके पास एक फनी सा आइडिया था। वो ऐसा सोचता था कि हम कोई ऐसा जादुई लिक्विड बना सकते हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालें या किसी भी वस्तु पे डालें तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वो हर टाइम हर समय अपना बस वो एक पोर्शन, मतलब वो मैजिकल लिक्विड बनाने में ही बर्बाद करता रहता था अपना सारा टाइम। सारे लोग उस पे चीट करते थे, उससे पैसा लेके उसको ठग जाते थे, कहीं गुम हो जाते थे। फिर भी कभी भी रामनाथ ने हार नहीं माना, बल्कि उसकी बीवी जिसका नाम मधुमती था वो बहुत चिंतामय थी कि रामनाथ ने कितना ज्यादा पैसा वेस्ट कर दिया इस सारी चीजों पे। वो ये सोच रही थी, उसको विश्वास हो गया था कोई भी पैसा उनके पास नहीं बचेगा। एक दिन महीपति नामक एक प्रसिद्ध पुरुष उनके गांव में आए। रामनाथ भी जो था वो उनका फॉलोअर बन गया था और वो उनसे पूछने जा रहा था कि मुझे भी इस लिक्विड के बारे में कुछ बताएं गुरुजी। सरप्राइजली उस ऋषि ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं जब हिमालय में यात्रा कर रहा था तो मैंने इस औषधि के बारे में सुना था, बट ये औषधि बनाना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस औषधि को बनाना। मुझे बताओ। रामनाथ ने ये रिक्वेस्ट करते हुए गुरुजी से पूछा, क्योंकि मुझे अपने लक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम्हें एक केले का पेड़ उगाना होगा और डेली उसको पानी देना होगा, सिर्फ अपने हाथों से ही। सर्दियों में जब पत्तों पे जो ओस आ जाएगी, मतलब जो ड्रू आ जाएगी, तुम्हें वो जो ड्रू जो ओस की बूंदे हैं वो एक बोतल में भर के, जब भी तुम्हारी बोतल में 5 लीटर ऑफ ड्रू इकट्ठा हो जाए तो वो मेरे पास लेके आना। तो मैं उस ड्रू में कोई ऐसे चैंट करूँगा, कोई मंत्र डालूंगा कि वो एक मैजिक पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालोगे वो गोल्ड ही बन जाएगा। रामनाथ बहुत चिंतामनिक हो गया। क्योंकि सर्दी तो कुछ महीनों के लिए ही आती है और मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे सिर्फ 5 लीटर ओस इकट्ठी करने में। ड्रू मतलब ओस को इकट्ठा करने में। रामनाथ, तुम जितने चाहे उतने केले लगा सकते हो, और याद रखे आपको उन केलों के पेड़ों की देखभाल खुद ही करनी होगी, उनको खुद ही पानी देना होगा और खुद ही अपने हाथों से वो ड्रू इकट्ठा करनी होगी जो आप मेरे पास लेके आएंगे। रामनाथ अपने घर आया, अपनी वाइफ के साथ कुछ बातें की और फिर वो पूरी फील्ड जो है उसके पास जो थी वो साफ करनी स्टार्ट कर दी, जो कि पिछले कई सालों से खाली ऐसे ही फालतू में पड़ी थी। उसने वहाँ पे केले के पेड़ उगाने स्टार्ट कर दिए, रो बाय रो। उसने केले के पेड़ों की सेवा और देखभाल बहुत अच्छे से की, और जैसे ही सर्दियाँ आती थी और वो ड्रू बहुत आराम से और देख के ही वहाँ से कलेक्ट करता था। उसकी पत्नी भी उसकी मदद करने लग गई थी, और मधुमती ने क्या किया, वो जो बनाना के क्रॉप्स थे वो वहाँ से उखाड़े और मार्केट में जाके उसको अच्छे दामों में बेच दी। और सालों में रामनाथ ने बहुत सारे पौधे लगाए बनाना के, और वो बहुत बड़ी प्लांटेशन करने लग गया बनाना की। 6 सालों के बाद फाइनली उसने 5 लीटर ड्रू इकट्ठा कर लिया। बहुत ध्यान से वो बोतल साधु के पास लेके गया। वो ऋषि मुस्कुराए और उस पानी के ऊपर कुछ मुदमुदाए, मतलब धीरे से आवाज में कुछ बोले, जैसे हम वो चैंट कह देते हैं, वो किया उन्होंने। उसको रामनाथ को वापस करी बोतल और कहा इसको ट्राई करके देखो। फिर रामनाथ ने उसको ट्राई करने चाहा और उसके सामने तांबे का बर्तन पड़ा था और उसने कुछ फ्यू ड्रॉप्स तांबे के बर्तन पे छिड़की और वो वेट करने लग गया कि कब ये गोल्ड में कन्वर्ट होगा। बट कुछ देर बाद देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। वो सरप्राइज हो गया, वो शॉक हो गया कि ये क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने चीटिंग की मेरे साथ ऋषि जी। मैंने अपने 6 साल प्रीशियस जो टाइम था वो मैंने वेस्ट किया आपके पीछे। लेकिन उसके बाद ऋषि महीपति सिर्फ मुस्कुराए और उसकी पत्नी को मधुमती को आगे बुलाया। वह एक बहुत बड़ा बक्सा लेके आई और जब उसने खोला तो उसके अंदर बहुत सारे सिक्के थे उस किस्में, वो बड़े से बॉक्स में। अब ऋषि मुनि जो हैं वो बहुत सरप्राइज होकर रामनाथ की तरफ मुड़े और कहा, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो किसी के ऊपर डाला जाए और वो गोल्ड बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपकी ही सफलता है, आपने ही मेहनत की अपनी लैंड पे और अपना ये बाग बनाया, और ये आपका ही है सब कुछ है। जो जब आप केलों के पेड़ों की देखभाल करते थे तो आपकी पत्नी जो थी वो फ्रूट्स इकट्ठा करके मार्केट में बेचती थी।
इस तरह से ही आपको ये पैसा इकट्ठा हुआ और आपको ये मिला। ये आपका ही हार्डवर्क था जो आपने खुद किया और आपने ये वेल्थ संपत्ति कमाई। ये कोई मैजिक नहीं था। अगर मैं तुझे पहले ही इसके बारे में बता देता कि फिर तू मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। इसीलिए मैंने एक आपके साथ ट्रिक प्ले की कि इसीलिए तभी तू मेरी बात सुन पाएगा। रामनाथ ने जो ऋषि मुनि ने कहा था उसको बड़े ध्यान से और डीपली उसको सुना और आगे से वो अपने खेतों में और प्लांटेशन करने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा उसी दिन से। तो यहीं पे हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि एक सीख थी हमारा ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे यूनिट के सेकंड चैप्टर में।